मैं हूं डॉक्टर यशवंत पटेल। गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी विषय का सब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट। तो सबसे पहले आपको बता दें कि क्लास 10th का जो हिंदी विषय है उसका हम मात्र 2 सेट लेकर आए हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदी जो विषय है इसमें 100 नंबर का ये पेपर होता है। 100 में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का जवाब आप OMR सीट पर देते हैं और 50 नंबर सब्जेक्टिव जो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो ये दो दे रहे हैं आपको सेट। ये 2 सेट से ये समझेंगे कि परीक्षा कैसे देना है। बहुत सारा इसमें से आपको मैच भी करेगा, लेकिन ध्यान देने जो बात ये है कि बच्चे हिंदी में बहुत सारा मिस्टेक करते हैं। ये नहीं कि जानकारी नहीं है, जानकारी मतलब परीक्षा देने का कुछ टेक्निक होता है और हिंदी विषय में ये टेक्निक में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले पैटर्न समझे कि परीक्षा देना कैसे है। तो सबसे पहले हिंदी में क्लास 10th के हिंदी में नंबर लेना बहुत आसान चीज़ है, लेकिन टेक्निक आपको मालूम हो तब। तो देख रहे हैं खंड अ और खंड ब 2 भाग में प्रश्न पत्र बंटा रहेगा। खंड अ में आपका होगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न 50 गो, हालांकि 100 गो होगा जिसमें से 50 का जवाब देना है। और खंड ब में आपका सब्जेक्टिव। तो देखिए लिखा है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। 5 गुने 2 बराबर 10। यानी गद्यांश का मतलब है कि वो चीज़ जो आप कभी पढ़े नहीं है, एकदम नया चीज़ है। ये चीज़ को पढ़कर और समझकर और इसी में से जवाब है, इसी में से जवाब ढूंढकर आपको जवाब देना है। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड इसलिए पूछता है कि आपको जो बुक मिलता है, बुक पढ़कर समझने आपको आता है कि नहीं। यानी आपकी समझ शक्ति की पहचान के लिए, समझ शक्ति की परख के लिए बोर्ड इस तरह का प्रश्न करता है। यदि आप किताब को पढ़कर और समझ लेंगे और समझ कर जवाब दे देंगे तो आपको किसी प्रकार का कोचिंग ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। यानी आपकी समझ शक्ति ठीक हो जाए तो टीचर क्या करते हैं, टीचर जिस समय पढ़े हैं उस समय का सिलेबस थोड़े अभी है, चाहे कभी भी बदल जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि टीचर 10वीं में जिस सिलेबस को पढ़े हैं वही, वो अगर स्कूलों में है तो वही चीज़ पढ़ाना है, नहीं, बदल जाता है। अब टीचर भी उस नए सिलेबस को पढ़ते हैं, समझते हैं, तब बच्चों को पढ़ाते हैं। ये समझ सकती है आप ही के अंदर हो जाए तो टीचर के बिना भी आप अपना काम कर सकते हैं। तो देखिए टेक्निक क्या है कि 1 नंबर क्वेश्चन है और इसमें 2 गो गद्यांश दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा है क और फिर नीचे आएगा क आ क में 5 गो प्रश्न दिया है। यहाँ नीचे दिया है ख, आ ख पढ़ने के बाद भी 5 गो दिया है। तो अब करना क्या है, आपको ऊपर ध्यान देना है, निर्देश को पढ़ना है। नीचे निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश को, ध्यान रखिए आप 2 गद्यांश है क और ख, इनमें से किसी एक का ही आपको जवाब देना है। तो उत्तर लिखते समय आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर 1, आप ब्रैकेट्स में देंगे क, तब आंसर प्रश्नोत्तर 1 तब क, तब रोमन में दे देंगे 1, यानी 1 के क का 1। यदि आपको क अच्छा नहीं लग रहा है तो ख ही शुरू करते हैं, तब वहाँ देना होगा प्रश्नोत्तर 1 का ख ख का 1। तो क का 5 गो जवाब दीजिए या चाहे ख का 5 गो जवाब दीजिए, इस प्रकार। लेकिन कवना का जवाब दे रहे हैं क्लियर स्पष्ट होने चाहिए ताकि एग्जामिनर समझ सके। तो आप ये गद्यांश को पढ़ेंगे पूरे को। अब पढ़ने के बाद ये जो है 1 नंबर इसमें
उसका जवाब देना है। लिखा है मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए, तो यहाँ इसी में इसका उत्तर है। देखिए एगो देखते हैं, मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता और असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना है। तो इसी में फर्स्ट लाइन में इसका उत्तर मिल गया। वही चीज यहाँ पूछ रहा है, मनुष्य को किस प्रकार का कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता और असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। फिर दिया है मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। तो इसी में उत्तर है, जब पढ़ेंगे आप तो सारा इसमें मिल जाएगा। ये हम इसलिए नहीं बता रहे हैं उत्तर कि ये तो आपको पढ़कर समझ कर तब जवाब देना है। आपकी समझ यहाँ बता देंगे, वहाँ तो आप ही को समझना पड़ेगा। इसलिए आप पढ़िए, समझिए, जवाब दीजिए और किसी टीचर से जांच कराइए कि देखिए सर ये हम जवाब दिए हैं, ठीक है। 2-4 बार ऐसा करेंगे तो आपकी परख हो जाएगी। तो एक ख है तो वही क या ख में से किसी एक का जवाब देना है। फिर देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है। ये भी कितना आसान है। 1 नंबर में दिया था अपठित गद्यांश 2 गो क या ख, और उसमें से किसी एक का जवाब देकर आपको क में से या ख में से 5 गो क्वेश्चन का 10 नंबर ले लेना था। 2 में भी ठीक वही काम है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, 5 गुने 2 यानी 10। यानी फिर जैसा पहले में था ना, ठीक वैसा ही दूसरे में है। 2 का क है दिया है, इस क को पढ़ेंगे आप। इसी में से ये 5 गो क्वेश्चन पूछा है। फिर यहाँ ख है, ख प्रेमचंद का कहानी एक ही था। ये जो ख है तो या तो क पढ़ेंगे, 2 का क पढ़ लीजिए, दोनों जो आसान आपको लगे उसी को चुनिएगा। अगर 1 का क चुनते हैं तो आप उत्तर लिखते समय साफ बोल्ड लेटर में लिखिएगा प्रश्नोत्तर 2 का क का 1, 2 के क का 2, इस प्रकार सब में लिखिएगा। अगर ख चुनते हैं तो लिखिएगा प्रश्नोत्तर। अब 2 का यदि ख चुनते हैं तो यहाँ से प्रश्नोत्तर 2 का ख का 1, यहाँ से 1 2 करके देंगे 5 का जवाब। ये ध्यान होनी चाहिए, आप 1 का लिख रहे हो चाहे 2 का, 1 का क लिख रहे हैं कि 1 का ख, 2 का क लिख रहे हैं कि 2 का ख। एग्जामिनर को स्पष्ट पता होनी चाहिए, वैसे लिखिए। और ये ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में इस तरह का प्रश्न होता है कि 1 का क, बच्चा ऐसा ही लिख दिया 1 2 3 4, 1 का उत्तर 2 का। अरे कौना का 1? जो 1 लिख रहे हैं 1 के क का 1 है कि 1 के ख का 1 है? ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये 2 गो क्वेश्चन हो गया तो कितना आसान है कि आपको पढ़ना है अब उसी में से उत्तर देना है। हाँ, तो हम लोग ध्यान दें कितना आसान है। 2 प्रश्न का जवाब 10 नंबर 10 नंबर 20 नंबर, तो आप थोड़ी सी आपकी समझ शक्ति हो जाए तो 20 नंबर तो एकदम आसानी से आप ले लेंगे। अब तीसरे सवाल में चले। निम्नलिखित में से किसी एक पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। यानी कि देखिए 3 नंबर में निबंध पूछा है, 1 गुने 10 बराबर 10 नंबर का। अगर निबंध आपको आता है तो आसानी से 10 नंबर ये भी ले लेंगे। तो दिए गए संकेत बिंदु मतलब क में निबंध में क्या कितना पूछा है, देखिए 5 गो पूछा है, क ख ग घ। तो सबका जवाब नहीं देना है, आप चुनिए। प्रदूषण की समस्या, क में प्रदूषण की समस्या है, ये एक टॉपिक हो जाएगा निबंध का टॉपिक। इसमें क्या लिखना है, भूमिका लिखना है, विकट समस्या के रूप में ये प्रदूषण है ये लिखना है, कारण लिखना है, प्रदूषण का कारण क्या है, इसका निवारण क्या है,
इसका उपसंहार लिखना है। उपसंहार यानी निष्कर्ष में आप क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा है होली, फिर ग में है स्वच्छता, स्वच्छ भारत अभियान, फिर अंग में है जनसंख्या विस्फोट। यानी आपके पास क ख ग घ अंग 5 गो टॉपिक हो गया, जिस पर आप अपना आसान समझे, जो आपको अच्छा लगे उस पर निबंध लिखना है। कितना पेज में लिखना है? 250 से 300 शब्द कह रहा है, तो अक्सर नॉर्मल माना जाता है कि एक पन्ना माने 100 पेज, सॉरी, एक पन्ना माने 100 शब्द। तो अब 250 कहा, यानी 2.5 पेज से लेकर 300 माने 3 पेज, यानी कि लगभग आपको 3 से 5 पेज तक निबंध लिखना है। जितना बेहतर लिखेंगे उतना बेहतर नंबर मिलेगा। तो हिंदी के तीसरे सवाल में 5 गो निबंध देगा, किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, ये भी 10 नंबर का है। अब आइए चौथा प्रश्न की तरफ। अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें आपके भाई के विवाह में बुलाने का निमंत्रण हो, अथवा वृक्षारोपण के बारे में दो मित्रों के बीच संवाद लिखें। 2 टॉपिक दिया है। कह रहा है अपने भाई के पास एक आवेदन पत्र लिखे, एक पत्र लिखे जिसमें क्या टॉपिक क्या होगा कि आपके भाई के विवाह में बुलाने का निमंत्रण हो। यानी अपने मित्र के पास एक पत्र लिखना है। टॉपिक क्या होगा? मित्र के पास पत्र। और विषय क्या होगा? विषय में देंगे कि मेरे भाई का शादी है और इस शादी में आपको इनवाइट किया जा रहा है। तो वही पत्र लिखना है कि आप अपने मित्र के पास पत्र लिखेंगे और ये टॉपिक देंगे कि हमारे भाई की शादी है, उसमें आपको आना है। मतलब ये जो सजाकर पत्र लिखा जाता है उस तरीका से। कैसे लिखाएगा पत्र हम नेक्स्ट वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। अभी तो क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं। अथवा पत्र नहीं लिखना चाहते हैं तो वृक्षारोपण के बारे में वार्तालाप लिखना है। वार्तालाप यानी संवाद। 2 दोस्त आपस में बातचीत कर रहे हैं, किस टॉपिक पर? वृक्षारोपण के टॉपिक पर। मैंने वृक्षारोपण क्या है, क्यों जरूरी है, इस बात पर 2 दोस्त, 2 मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वार्तालाप लिखना है। वार्तालाप कैसे होता है इसके लिए भी हम आगे, इस सबका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन है। तो ये 4 नंबर कितना नंबर का था? ये आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब आइए 5वां क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर लगभग 20 से 30 शब्दों में दी। यानी 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित, निम्नलिखित का मतलब इसमें 10 गो क्वेश्चन दिया रहेगा जो स्पेशल बुक से होगा। 5 नंबर, अभी तक तो बुक से कोई आपका नहीं था, लेकिन अब 5वां क्वेश्चन आपके बुक, जो हिंदी का बुक है, गद्य और पद में जो विभाजित है, कुछ गद्य का चैप्टर कुछ पद का, उन्हीं गद्य और पद से एक सवाल पूछेगा। 10 गो रहेगा, उनमें से कौनों आपको 5 गो चुनकर जवाब देना है। 20 से 30 शब्द का मतलब हुआ 2 से 3 लाइन। यानी 2 से 3 लाइन भले कह रहा है, लेकिन लगभग आप आधा पेज में इसका कम से कम जवाब दीजिएगा। तो 5 गुना 2 यानी 10। अब आइए क्वेश्चन देखिए, क में दे रहा है, तो अब इसका उत्तर कैसे देंगे? लिखिएगा 5 का प्रश्नोत्तर 5 का क। अगर क का जवाब दे रहे हैं तो, अगर ग का ही शुरू करते हैं तो लिखिएगा प्रश्नोत्तर 5 का ग। यानी सिर्फ कुछ बच्चे गलती करते हैं, क का उत्तर ख का उत्तर, अरे कवना का क है बाबू, या सिर्फ लिख देते हैं 1 2 3। अरे कवना के 1 2, यहाँ लिखा है 5 नंबर क्वेश्चन में क ख ग है, तो आप चुनिए कि 5 नंबर में क ख ग घ ङ च छ ज, तो 5 का कवना का उत्तर दे रहे हैं। ये ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो उत्तर लिख दीजिएगा और नंबर सही नहीं दीजिएगा तो सब काट दिया जाएगा। तो 5 का क, 5 का ख। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, नाम लिखे। कवि ने माली और मालिन किसे कहा है और क्यों, बताएं। ग दिया है सवैये में कवि रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है। घ कवि रेनर मारिया रील के किसको कैसा दुख देते हैं। अंग दिया है भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। फिर च
क ख ग घ ङ च यानी छठा, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है। फिर 6 कवि गुरु नानक की दृष्टि में बांरी कब 20 के समान हो जाती है। जो गुरु नानक है उनके नज़र में बांरी यानी बोली कब 20 के समान हो जाती है। फिर जो बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे। झ अभिनव क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। यह सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते हैं। तो ये रहा 5 का क से लेकर यहाँ तक यानी 10 गो क्वेश्चन, जिनमें से मात्र 5 का ही जवाब देना है। जो आपको अच्छा लगे उसका जवाब दीजिएगा। सबका उत्तर हम बताएंगे अगले वीडियो में। हाँ, ध्यान रखिए कि वीडियो आपको अच्छा लगे। ये तो आपके लिए 100% कारगर साबित होगा बोर्ड एग्जाम के लिए, ये मेरा गारंटी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलेंगे, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इतने महत्वपूर्ण चीज़ को दिया जा रहा है। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ये तो आपका कर्तव्य और धर्म बनता है। छठा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 1 गुना 5 यानी ध्यान दीजिए। छठा क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 गो क्वेश्चन पूछेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा में इसका जवाब देना है। 6 का क, और पास से देख परछाई देखती है। ये व्याख्या करना है। इसमें लिखा जाता है प्रस्तुत पंक्ति इस पाठ से ली गई है, जिसके लेखक ये है, जो लेखक का नाम। उसके बाद लिखेंगे इस पंक्ति का भावार्थ है या सारांश है, और उसके बारे में आप लिखेंगे, यानी व्याख्या करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर ख में दिया है, यहाँ एक तय दूसरी आंक नहीं, यानी इसका भी वैसा ही कि कहाँ से आई है, किस चैप्टर से लिया गया, कौन लेखक है, क्या इसका अर्थ हुआ। तो 2 गो हुआ, लेकिन कोई एक गो का जवाब देना है। 6 का मन करे तो लिखिए प्रश्नोत्तर 6 का क, अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो लिखिए प्रश्नोत्तर 6 का ख। 2 क और ख में से कोई एक ही लिखना है। अभी आपका हिंदी में आपका सब प्रश्न खत्म हो गया। ये बोर्ड एग्जाम से एकदम मैच करेगा। अधिकांश क्वेश्चन 80% से अधिक मैच करेगा। सबसे पहले तो पैटर्न आप समझ गए कि पैटर्न की जानकारी के अभाव में कैसे प्रश्न का जवाब देना है। बहुत सारे बच्चे हिंदी में पिछड़ जाते हैं। तो ये पहला सेट हुआ। ठीक ऐसा ही दूसरा सेट हम आपको हाँ, तो अब फर्स्ट सेट तो आपका हिंदी का कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड सेट देखिए, ठीक फर्स्ट सेट के जैसा ही है। इसमें दिया है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। 5 गुना 2 यानी 10 नंबर का। तो पहला दिया है एक, यहाँ क है, ये पढ़िए और इसमें आसान लगे तो यही चुनिए। लिखेंगे सबसे पहले प्रश्नोत्तर 1 का क, तब क का उत्तर देना चाहते हैं तो यहाँ 1 2 है, 1 2 3। अगर पहला लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा प्रश्नोत्तर 1 का क का 1, 1 का क का 2, 1 का क का 3, 1 का क का 4, 1 के क का 5। इस प्रकार आप जवाब देंगे। यदि आप क से जवाब नहीं देना चाहते, 2 गो गद्यांश है, 1 गो से जवाब देना है, क नहीं आपको अच्छा लगता है तो ख चुन लीजिए। तब इसका जवाब देंगे 1 का ख का, तब 1 2 करेंगे ना। यहाँ है क्वेश्चन दिया है 1 का ख का 1, 1 के ख का 2, ख का 3, ख का 4, ख का 5। इस प्रकार आप उत्तर देंगे। 1 का क हो गया, 1 का ख हो गया, कोई एक ही इससे आपको जवाब देना है। ठीक वैसा ही ये 2 नंबर क्वेश्चन आ गया। जैसे 1 नंबर था वैसा ही 2 नंबर है। और मन करे तो प्रश्नोत्तर 2 का क आई पढ़िए पूरा गद्यांश को, तब इसी में से यहाँ उत्तर लिखना है। अगर पेन न होते तो क्या होता। अगर ये अच्छा ना लगे तो दूसरा चुन लीजिए। तो दूसरा यहाँ है गद्यांश। इससे अगर जवाब देना चाहते हैं तो
दीजिएगा प्रश्नोत्तर। 2 का ख का एक कहाँ है, एक यहाँ है। 2 के ख का एक, कबीर ने समाज में रहकर क्या किया। ख का 2 ऐसा ही जैसे फर्स्ट में बताया गया वैसे सेकंड में है। फिर आप आइए 3 नंबर क्वेश्चन पर, जैसे पहला सेट में बताए वैसे ही दूसरा में है। 3 नंबर में आपको 250 से 300 शब्द में निबंध लिखने को। एक मिनट। स्वच्छ भारत अभियान, फिर भूमिका यानी कि स्वच्छ भारत अभियान है, खेल के महत्व है, नशाबंदी है, मेरे प्रिय शिक्षक है। ये 5 गो दिया है। ये 5 में से जो भी आपको अच्छा लगे कोई एक टॉपिक चुनिए, उस पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। अब आइए 4 नंबर। फिर कहा अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। यानी आप अपने प्रधानाध्यापक, विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखेंगे जिसमें विषय होगा कि हमें छात्रवृत्ति दिलाने के लिए, यानी आप बताएंगे उसमें मैं एक गरीब छात्र हूँ, मुझे छात्रवृत्ति की राशि दिलाने हेतु, और उसके बाद सजाकर आप जैसे लिखना है लिखेंगे। कैसे लिखा जाता है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिर चौथा में अथवा कर दिया। अगर आवेदन पत्र नहीं लिखना चाहते हैं तो लिखिए 4 अथवा, टॉपिक दीजिएगा 4 का अथवा। टॉपिक में क्या होगा, वार्तालाप या संवाद। तो एग्जामिनर समझ जाएंगे कि वो 4 का जो अथवा वार्तालाप है, संवाद है, उसके बारे में आप लिखे हैं। संवाद का टॉपिक क्या होगा, दूरदर्शन कार्यक्रम देखने और अध्ययन के प्रति लापरवाही होने पर पिता और पुत्र के बीच हुए संवाद को लिखें। यानी पिता और पुत्र दोनों आदमी बात कर रहे हैं, और जिसमें इस टॉपिक क्या हो रहा है कि दूरदर्शन यानी जो टेलीविज़न मोबाइल पर आप देखते हैं, उससे आपके पढ़ाई के प्रति अरुचि पैदा हुई है, उसी पर पिता और पुत्र का वार्तालाप होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन जो ये बुक से होता है, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर लगभग 20 से 30 शब्दों में दें। 5 गुने 2 यानी 10 नंबर का जो ये है। सवैया में कबीर रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट होते हैं। मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। इस प्रकार ये 10 गो क्वेश्चन है, जिसमें से 5 ही क्वेश्चन का जवाब लिखना है। छठा पर आइए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये भी क है, आप यहाँ दे दिया क, अथवा दे दिया। पहले वाला में क और ख दिया था, इसमें दे दिया है क और फिर अथवा। यानी 6 का क लिखिए, राम नाम बिनु डैश डैश और उझी मरे। तो ये पंक्ति कहाँ से, किस चैप्टर से आई है, कौन लेखक है, क्या इसका भावार्थ हुआ, ये लिखना है। अगर ये नहीं चाहते हैं तो ये अथवा लिखिए। तो उत्तर देंगे प्रश्नोत्तर 6 का अथवा। तो एग्जामिनर समझ जाएंगे वो 6 का अथवा यानी मंगमा का चरित्र चित्रण करना है। मंगमा जो चैप्टर है उसमें मंगमा का चरित्र के बारे में चित्रण करना है, बताना है। तो इस प्रकार ही आपका हिंदी क्लास 10th हिंदी विषय का 2 प्रश्नों का सब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट कंप्लीट हुआ। मुझे भरोसा है कि आप पैटर्न को समझ गए होंगे, और ये आप के मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में 100% कारगर साबित होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही।